एक दशक होता है 10 साल का, तो आधा दशक बीत गया, 5 साल बीत गए। लास्ट मैंने टेलीविज़न पर एक शो किया था संजीवनी के नाम से, वो स्टार प्लस पे था। और उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ वो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद जैसे सबकी ज़िंदगी में परिवर्तन आया, मेरी ज़िंदगी में भी काफ़ी परिवर्तन आए, और मैंने उसे एक साइन की तरह लिया कि अच्छा अब मुझे कुछ अलग किस्म के रोल करने चाहिए। मैं कुछ वक्त से काम कर रहा हूँ और मैंने ऐसा रियलाइज़ किया कि पिछले 3-4 साल से मुझे कुछ उसी किस्म के रोल्स बार बार ऑफ़र हो रहे थे। चाहे आप पैसे कमा सकते हैं उन रोल से, कहीं ऐसा लग रहा था कि एक्साइटमेंट कम हो रही है। और मुझे लगा कि एज एन एक्टर, जब हम दिल्ली से सब छोड़ छाड़ के यहाँ आए थे बम्बई में एक्टिंग करने के लिए, तो हम इसलिए आए थे क्योंकि हमें कुछ एक्साइटिंग नया करना था। तो मुझे लगा कि मुझे वो कर लेना चाहिए। तो बस हम वही कर रहे थे पिछले 4-5 साल से। OTT पे 1-2 बड़े प्रोजेक्ट्स किए, 2 बड़ी फिल्म्स की, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया, एक और छोटी फिल्म की। तो काम किया इस दौरान, पर हमेशा मेरा डिसीजन इसी बात पर था कि ये रोल कितना इंटरेस्टिंग है, कहानी कितनी अच्छी है। और 5 साल के बाद जब पुष्पा इम्पॉसिबल को हाँ की, तो वजह वही है कि रोल कितना अच्छा था और कहानी कितनी अच्छी थी। तो पुष्पा इम्पॉसिबल मेरे लिए टीवी पे वापस आना पॉसिबल बनाया है पुष्पा इम्पॉसिबल ने, वो इसलिए क्योंकि कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिखावट बहुत स्ट्रॉन्ग है और कैरेक्टर ब्यूटीफुल है। इस तरह का कैरेक्टर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे करने को मिलता, आप खुशी खुशी करते, तो यहाँ मना करने का कोई सवाल ही नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा, बहुत बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है, बहुत लेयर्स हैं उसमें। एक ही किरदार की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे पहलू हैं, और वो पहलू धीरे धीरे ऑडियंस के सामने खुलेंगे, इसलिए मैं भी आपको धीरे धीरे ही बताऊंगा। पुष्पा इम्पॉसिबल एक शो जो पिछले 3 साल से सक्सेसफुली चल रहा है, उसके चलने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है, और वो ये कि एक ऐसा कैरेक्टर बनाया गया है यहाँ जिसकी ज़िंदगी से बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं और उनकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा ये देखना चाहते हैं। तो उनकी ज़िंदगी एक ऐसे पड़ाव पर आ जाती है जहाँ पर वो अपनी इनिशियल जो उनका जो छोटा सा एक सपना था कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करें, वो पूरी करने के बाद अब वो सोच रही हैं कि अब वो क्या करना चाहती हैं नेक्स्ट। तो जैसे ही वो सोच रही हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करेंगी, उनकी मुलाकात इस इंसान से हो जाती है, राजवीर शास्त्री। अब राजवीर शास्त्री एक ज़माने में बहुत प्रख्यात वकील थे और अब एक लॉ कॉलेज में लॉ पढ़ाते हैं, उतने ही प्रख्यात हैं। और उनकी ज़िंदगी में कुछ घटा है जिससे वो बदल गए हैं, उनका रवैया बदल गया है, ज़िंदगी देखने का नज़रिया बदल गया है। और कैसे इन दोनों की मुलाकात से पुष्पा को वो रास्ता दिखेगा और प्रोफेसर शास्त्री को अपनी उन प्रॉब्लम्स, अपनी उन काले बादलों के बीच में एक, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, रे ऑफ सनलाइट दिखेगी और मिलेगी। तो कैसे ये दोनों किरदार एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते हुए, लड़ते हुए, अपनी भावना एक दूसरे के ऊपर जताते हुए, थोपते हुए, एक दूसरे को क्वेश्चन करते हुए, चैलेंज करते हुए, कैसे दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी के अगले पड़ाव ढूंढेंगे, वो एक बहुत ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड और लेयर्ड कहानी है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि टेलीविज़न पर नॉर्मली इतनी लग्जरी नहीं होती कि इतने लेयर्ड कैरेक्टर्स आप कंसीव करें, क्योंकि हम एक मीडियम पे हैं जहाँ पर हम लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं और वही हमारा सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। पर ये यहाँ पे वो बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस है कि कैरेक्टर बहुत लेयर्ड है, कहानी बहुत अच्छी है, एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट भी बहुत होने वाला है। दोनों की मुलाकात एक एक्सीडेंट में होती है, पर अगेन जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है, कुछ एक्सीडेंट्स ब्यूटीफुल होते हैं, तो इसे आप एक ब्यूटीफुल एक्सीडेंट समझ लीजिए जहाँ पर दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं लिटरली। और टकरा क्या जाते हैं, बिल्कुल टकरा ही जाते हैं। और उनकी पहली तकरार में ही आपको वो सुर मिल जाएगा जो इन दोनों कैरेक्टर्स का है एक दूसरे के साथ, और साथ ही साथ वो एक अजीब सी एनर्जी जो एक
उन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचती है, और कैसे उनकी ज़िंदगियां फिर इस पॉइंट के बाद क्रिस क्रॉस करने लगती हैं हर मोड़ पर। और आई थिंक जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि इस जर्नी में आप पुष्पक का भी एक नया रूप देखेंगे। ऑफ कोर्स राजवीर को तो जानेंगे ही क्योंकि वो आपके लिए नया है, बट पुष्पा को जैसे आप देखते आए हैं पिछले 2.5-3 सालों में, उसका एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। सो आई थिंक कि आप लोगों के लिए, इवन शो के जो एग्जिस्टिंग फैंस हैं, उनके लिए बहुत बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। ये टेलीविज़न पर टेलीविज़न पर जो लीड्स होते हैं ना, उनकी लाइफ जब सुधरती है तो उसका मतलब होता है शो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी लाइफ कभी पूरी तरह से नहीं सुधरती, ना ही सुधरनी चाहिए। कुछ ना कुछ ड्रामा चलते रहना चाहिए, कोई मुश्किल कोई चैलेंज आते रहना चाहिए, बिकॉज़ वही तो देखने में आप लोगों को मज़ा आता है। जैसे मैंने आपसे कहा, एक खूबसूरत एक्सीडेंट, और उस खूबसूरत एक्सीडेंट के बाद तकरार, और तकरार के बाद ये वो रास्ता है जिसकी ईंट एक एक करके रखी जाएगी, और उस हर ईंट को हमें रखने में मज़ा आएगा और आपको देखने में। तो प्रोफेसर राजवीर शास्त्री जो हैं वो बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं। मिस्टीरियस इसलिए नहीं क्योंकि वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो मिस्टीरियस इसलिए क्योंकि उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको ऑडियंस के सामने आने में काफ़ी वक्त है। पर जब आप उन्हें मिलते हैं पहली बार पुष्पा के थ्रू, और पुष्पा की नज़र से आप उन्हें पहली बार देखते हैं, तो आपको भी वो मिस्ट्री अट्रैक्ट करती है उनके बारे में। पर वो इतने रूखे हैं और उन दोनों का तकरार इतना फायरी, इतना तीखा है कि ये वो मज़ेदार चाट है जिससे आपको मिर्ची तो बहुत लग रही है और आप कर रहे हैं, पर आप खाए जा रहे हैं क्योंकि आपसे रुका नहीं जा रहा। तो ये तकरार और ये एक दूसरे के बारे में जो ये ओपिनियन है, ये कुछ ऐसी रहने वाली है। जैसे मैंने पहले कहा, एंजॉय करते रहिए और देखते रहिए। किसी भी कहानी में एक क्लासिक मेल हीरो लीड कैरेक्टर होता है, जिसे हम एंग्री यंग मैन कहते हैं, जब वो गुस्सैल होता है तो। पर उसके अंदर जब आप मिस्ट्री का एक तड़का डाल देते हैं तो फिर वो एक मिस्टीरियस एंग्री यंग मैन बन जाता है। तब आपको पता नहीं कि वो गुस्सा क्यों है, अगर वो ऐसा है भी तो क्यों है। आई मीन अगर आप खुद राजवीर से पूछें तो वो ज़रूर कहेगा मैं ऐसा क्यों हूँ उसे पता नहीं, बट वो ऐसा है। और जहाँ तक आपको देखने में मज़ा आएगा, मैं अंदर की खबर आपको बता दूँ कि मुझे उसको डिस्कवर करने में भी उतना ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये मैं पहले से डिफ़ाइन कर नहीं सकता। मुझे भी सीन करते करते उसके वो अलग अलग सुर, फ्लेवर और चाट में कितनी मिर्ची, कितना नींबू, कितना नमक डालना है, वो मुझे भी धीरे धीरे पता चलेगा। पर आप चाट एंजॉय कीजिए। आज दूसरा दिन है, पर हम लोग प्रोमो वगैरह पहले शूट कर चुके हैं। गर्मी तो बढ़ती ही रहेगी, इस बात का ख्याल हम सबको रखना चाहिए कि अगर इस साल 45 पहुंचेगा तो कभी 50 भी पहुंचेगा, तो वो तो अब होना ही है। तो थोड़ा ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है। और उसमें नॉर्मली मेरा तरीका बड़ा आसान है। मेरे घर से 2 अलग किस्म का पानी आता है, एक नॉर्मल जो एक कॉपर की बोतल में आता है, और एक दूसरा जो जिसमें थोड़ा सा खीरा, थोड़ी सी कच्ची हल्दी, मिंट लीव्स, तुलसी के 1-2 पत्ते, ऐसे कुछ 2-4 चीज़ें होती हैं, और वो वाला पानी हम दिन भर पीते रहते हैं। और कभी कभार जब वो पानी ख़त्म हो जाता है तो मैं उसमें थोड़ा सा नारियल पानी डाल लेता हूँ। तो ये एक मेरा अपना यूनिक तरीका है। पर ओ नो, मैंने आपको अपना सीक्रेट बता दिया। नहीं, ऐसा कुछ इग्नोर नहीं करते गर्मी में। ऑफ कोर्स मेरा सेहत मेंटेन करने का एक ही फंडा है, और वो ये है कि कोई भी चीज़ की अति मत कीजिए। स्ट्राइक अ बैलेंस, जो भी खा रहे हैं वो खाइए, बट बैलेंस में खाइए। तो कोई भी बहुत ज़्यादा फ्राइड या बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खाता। बट एट द सेम टाइम फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद हैं, मैं दिन भर खाता हूँ, और सीजनल फ्रूट्स खाना पसंद करता हूँ। और गर्मी के सीज़न के फ्रूट्स के बारे में क्या कहें, there's mango, there's watermelon, there's muskmelon, इतने फ्लेवर वाले फ्रूट्स होते हैं समर में, मज़ा आ जाता है। देखिए, पर्यावरण का जो डिबेट है वो एक अलग डिबेट है
कि उसके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, उसको बचा के रखने के लिए क्या करना चाहिए, पर उसमें वक्त लगेगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेट अवे बंद नहीं हो सकती, ना ही होंगी। तो ये गर्मी का जो प्रकोप है ये बढ़ते रहने वाला है, और हम भारत देश में कुछ एक ऐसे वेदर चैनल में है जहाँ पर वैसे भी हम एक वार्म टेम्परेट क्लाइमेट जो है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। सो उस हिसाब से आई थिंक ये अनिवार्य है, ज़रूरी है, इसेंशियल है कि हम गर्मी से थोड़ा खुद को बचाएं और एट द सेम टाइम खुद को उस गर्मी से थोड़ा एक्लिमेटाइज भी रखें। मैं उस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि हर वक्त दिन के शुरुआत से लेकर रात तक आप एक, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है इसलिए आप बिल्कुल एक बंद 16 डिग्री के एसी कमरे में बैठे हैं। आई थिंक अपनी बॉडी को थोड़ी सी उसकी आदत भी डालनी चाहिए। तो उस टेम्परेचर से थोड़ा सा यूज़ टू होइए और साथ साथ में ये ब्यूटीफुल समर के फ्रूट्स खाइए, खुद को हाइड्रेटेड रखिए, पीने की अच्छी अच्छी चीज़ें पीजिए। नींबू पानी हमेशा का क्लासिक है। कितने सारे शरबत होते हैं इस मौसम में, अपने आप को ठंडा रखिए। गोंद कतीरा एक बहुत इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है, उससे आप खुद को ठंडक दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खसखस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अपने लिए मज़ेदार ड्रिंक्स बना सकते हैं इस मौसम का फ़ायदा उठाकर और सुबह से शाम पी सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक बहुत सारे लोग बाहर जाना बंद कर देते हैं, इसलिए मैंने पहले कहा कि वो खुद को थोड़ा आना जाना जो है उसकी भी आदत रखिए ताकि वो वेदर का कॉन्ट्रास्ट आपको ना सहना पड़े। जी, आई थिंक मैं हर चीज़ जो मुझे ज़्यादा नेचुरल लगती है उसे फॉलो करना पसंद करता हूँ। मुझे नई एब्सोल्यूट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और रिसर्च से ज़्यादा खासकर हमारे देश के पुराने लिटरेचर में लिखी हुई कोई नसीहत या नुस्खा उस पर ज़्यादा भरोसा है। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर भरोसा आप कितना करें या कितना ना करें ये बड़ा मुश्किल है। जब आप गूगल करते हैं कुछ या अगर आप एआई भी यूज़ करते हैं तो वो जो ऑलरेडी किसी ने किसी चीज़ के बारे में कोई आर्टिकल लिखा है वही आपको पता चलता है। तो ये किसी की धारणा है, ओपिनियन है जो आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे मिलती है। कितनी सच है कितनी नहीं उसको बताना मुश्किल है। तो फॉर मी द क्लासिक इज़ व्हाट आई लाइक, एंड जितना नेचुरल हम रखें उतना अच्छा है। सो डाइट हो या किसी का ट्रीटमेंट हो, नेचुरल चीज़ें या इवन आयुर्वेदिक टू सम एक्सटेंट आई प्रेफर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।